आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से एमएस वर्ड में चार्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जिसमें सीखेंगे कि किस तरह से किसी डाटा को चार्ट के रूप में दिखा सकते हैं और उस चार्ट फॉर्मेट को हम डिजाइन दे सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं। तो ये सब पूरा डिटेल इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास एमएस वर्ड ओपन कर लिए। अब हमारा जो चार्ट ऑप्शन है ये शो करता है इंसर्ट टैब में। तो इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ देखिए शो करा है क्या, चार्ट। ठीक है, तो जस्ट चार्ट पे क्लिक किए तो यहाँ पर बहुत सारा चार्ट का ऑप्शन आ जाता है, मतलब किस फॉर्मेट आपको चार्ट चाहिए। तो जैसे कॉलम का फॉर्मेट हो गया, कुछ इस तरह से आपका चार्ट शो करेगा। लाइन का फॉर्मेट चाहिए तो ये लाइन का फॉर्मेट यहाँ पास हो जाएगा। उसी तरह पाई पे क्लिक करेंगे तो ये पाई का फॉर्मेट आ जाएगा। बार पे क्लिक करेंगे तो ये बार का फॉर्मेट आ जाएगा। तो यहाँ अलग अलग चार्ट का फॉर्मेट दिया है, किस फॉर्मेट में किस स्टाइल में आपको चार्ट को रखना है यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो जैसा हम यहाँ ले लेते हैं कॉलम। कॉलम में हमारे पास इस तरह का ये चार्ट आएगा। तो सिंपल इसको सिलेक्ट किए और यहाँ से कर दिए ओके। तो ओके करने के बाद यहाँ देखिए हमारे पास ये चार्ट यहाँ पास इंसर्ट हो गया और यहाँ देखिए एक एक्सेल का सीट हमारे पास ओपन हो रहा है। तो एक्सेल का सीट जो ओपन हो रहा है, यहाँ हमको क्या करना है कि जिस भी डाटा को चार्ट में दिखाना है उस डाटा को हमको यहाँ पास एक्सेल के सीट में टाइप करना होगा। ठीक है, उस डाटा को हम एक्सेल के सीट में टाइप करेंगे और ये डाटा यहाँ पास चार्ट के रूप में शो करेगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ एक डाटा रेडी कर रहे हैं, सेल रिपोर्ट। ठीक है, तो जैसे यहाँ सीरीज 1 लिखा हुआ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जैसे यहाँ सीरीज 1 लिखा है, सीरीज 2, तो हम यहाँ जैसे डाल देते हैं 2020, ये डाल दिए। फिर टैब फिर जैसे डाल देते हैं 2021 और यहाँ डाल देते हैं जैसे 2022। ठीक है, एक्सेल रिपोर्ट हम लोग रेडी कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ जैसे पर्सन का हम नाम डाल देते हैं कैटेगरी में, जैसे डाल दिए मोहन। अब मोहन जो पर्सन है 2020 में 16,000 का सेल किया। ठीक है, 2021 में जैसे मान के चलिए इसका बढ़ गया 16,500। 2022 में ये जैसे कर रहा है 22,000 का सेल। ठीक है, उसी तरह जैसे फिर लेते हैं जैसे राहुल। अब राहुल जो पर्सन है वो 2020 में जैसे 18,000 रुपये का सेल किया। 2021 में जैसे हो गया इसका 19,000 का सेल किया। 2022 में जैसे इसका हो गया 17,000 का। ठीक है, उसी तरह जैसे एक ले लेते हैं जैसे राधा। ये जो है 2020 में ये सेल की है 16,000 का और 2021 में जैसे ये 15,000 का और 2022 में जैसे ये कर दी 18,000 का। उसी तरह जैसे एक ले लेते हैं रानी। ये जो है 2020 में सेल की 18,000 का सेल की। 2021 में जैसे कि 18,500 का और 2022 में जैसे कि 25,000 का। ठीक है, हम यहाँ एक डाटा रेडी किए। ठीक है, अब यहाँ पर हमको एक चीज ध्यान देना है कि जैसे और आगे नीचे हमको डाटा रेडी करना होगा कि यहाँ पर जो ब्लू कलर का लाइनिंग दिख रहा है, हमारा जो डाटा होना चाहिए इस ब्लू कलर के लाइनिंग के अंदर ही होना चाहिए। अगर बाहर होगा तो शो नहीं करेगा चार्ट में। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमको एक और सेशन करना होगा, तो ये जो ब्लू कलर का लाइनिंग दिख रही है इसके कोने में ऐसा कर्सर रखेंगे और इस तरह से पकड़ के आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ एक सेशन और लिख सकते हैं और उसका डिटेल यहाँ नीचे दे सकते हैं। या फिर किसी पर्सन का और नीचे डिटेल ऐड करना होगा तो जो कोने में कर्सर दिख रहा है इसको पकड़ के नीचे इस तरह से बढ़ा देंगे और नीचे यहाँ पास डिटेल हम लोग यहाँ पास दे सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमको डाटा रेडी करना है इस ब्लू कलर के लाइनिंग में ही रेडी करना है। बाहर होगा तो चार्ट में शो नहीं करेगा। ठीक है, तो हम बस इतना ही डाटा लेके चल रहे हैं और इसको यहाँ तक लाके स्टॉप कर दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इतना करने के बाद अब ये एक्सेल के सीट को हमको कर देना है क्लोज। ठीक है, तो जो हम डाटा रेडी किए वो डाटा यहाँ पास चार्ट के रूप में शो कर रहा है। अब यहाँ पास कैसे पता चलेगा किसका क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो 2020 है, 2020 का कलर देखिए ब्लू टाइप का कलर शो कर रहा है। 2021 में देखिए कुछ इस तरह का कलर शो कर रहा है और 2022 का देखिए कुछ इस तरह से यहाँ शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिख रहा है क्या, चार्ट टाइटल। आपको टाइटल क्या देना है, किससे रिलेटेड आप डाटा रेडी किया। तो जैसे हम यहाँ डाल देते हैं सेल रिपोर्ट, ये हम यहाँ पास कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे जो सबसे ज्यादा सेल किया है उसका सबसे ज्यादा ग्राफ यहाँ पर शो कर रहा है। तो देखिए जब हम यहाँ कर्सर रखेंगे, देखिए जैसे मोहन वाले में हम जैसे यहाँ पास कर्सर रखे तो देखिए इसका दिखा रहा है यहाँ पास क्या 2020 सेशन 2020 दिखा रहा है और इसका 2020 में कितना किया है 16,000 का किया है। 2021 में 16,500 का किया और 2022 में 22,000 का। तो यहाँ पर देखिए इसका ग्राफ 2022 सेशन में ज्यादा सेल किया तो इसलिए इसका ग्राफ ऊपर चला गया। उसी तरह जैसे राहुल का भी देखिए सबसे ज्यादा कौन सा सेशन में सेल किया है, तो जो 2021 में। उसी तरह राधा को देखिए तो ये किस में की है 2022 सेशन में। और ये जो रानी है, रानी कौन सा सेशन में की है, तो 2022 में 25,000 का सेल किया है। तो ये हम डाटा एक चार्ट के रूप में रेडी किए। अब यहाँ इस चार्ट को हम लोग यहाँ पास क्या करें, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास हमारे पास 4 आइकन शो करता है। तो फर्स्ट हमारे पास जो आइकन है क्या शो कर रहा है, लेआउट ऑप्शन। इसमें जाएंगे तो इसको अलग अलग लेआउट में हम लोग सेट कर सकते हैं चार्ट को।
उसी तरह फिर यहाँ जैसे प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो चार्ट एलिमेंट, इसमें जाएंगे तो यहाँ अलग अलग एलिमेंट आ जाएगा, किस एलिमेंट में आपको सेट करना है। तो जैसे यहाँ एक्सेस टाइटल पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पास आ जाएगा, हम यहाँ भी एक टाइटल दे सकते हैं। उसी तरह फिर हम लोग इस पे क्लिक करेंगे और फिर से प्लस के आइकन में जाएंगे तो यहाँ से जैसे डाटा टेबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे यहाँ डाटा टेबल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से डाटा लेवल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए डाटा लेवल भी आ जाएगा, यहाँ पास मतलब उसका वैल्यू ऊपर में यहाँ पास शो करेगा कौन कितना ज्यादा सेल किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग इसका एलिमेंट है। उसी तरह फिर यहाँ पर शो कर रहा है, इस पे चार्ट स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो स्टाइल में हमको चार्ट को रखना होगा, ठीक है। उसी तरह फिर यहाँ देखिए शो कर रहा है क्या चार्ट फिल्टर, हम लोग इसमें जाएंगे तो चार्ट को हम फिल्टर करके देख सकते हैं। जैसे इस पे हम लोग क्लिक किए तो जैसे मान चलिए 2020 का मेरे को केवल डिटेल देखना, तो देखिए 2020 का केवल हाईलाइट कर रहा है। 2021 का देख रहा होगा तो देखिए 2021 का दिखा रहा है, 2022 का देखना होगा तो 2022 का दिखा रहा है, या फिर नेम के हिसाब से हम लोग यहाँ पास ये देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग, इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर सकते हैं, या एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए दो नया टैब ओपन होता है, डिजाइन और फॉर्मेट। तो जस्ट हम डिजाइन में गए, डिजाइन में जाने के बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन शो कर रहा है ऐड चार्ट एलिमेंट। इसमें जाएंगे तो यहाँ पास हमारे पास अलग अलग एलिमेंट शो करता है कि किस तरह का आपको यहाँ पास चार्ट का एलिमेंट यहाँ पास चाहिए, अलग अलग आप यहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए हम यहाँ से एक चार्ट टाइटल जैसे ये हम लोग किए तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से यहाँ पास आ गया। उसी तरह यहाँ पास जैसे हम यहाँ पास ये प्राइमरी वर्टिकल किए तो कुछ इस तरह का यहाँ पास आ गया, ठीक है। उसी तरह फिर एड चार्ट एलिमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर जैसे ये हम किए तो देखिए कुछ इस तरह का आ जाएगा। यहाँ अलग अलग एलिमेंट शो कर रहा है, जिस एलिमेंट में आपको चाहिए होगा उस तरह का एलिमेंट आप यहाँ पास चार्ट को रख सकते हैं। उसी तरह शो कर रहा है यहाँ पास क्या क्विक लेआउट, इसमें जाएंगे तो यहाँ अलग अलग इसका क्या है लेआउट है, किस लेआउट में आपको चार्ट को रखना है, ठीक है। तो जैसे मान चलो हमको एक लेआउट करते हैं तो इस पे क्लिक किया तो देखिए कुछ इस तरह का लेआउट आया, मतलब यहाँ हेडिंग सेल्स रिपोर्ट दे दिया। अब यहाँ भी देखिए दिख रहा है क्या, यहाँ पास भी आप टाइटल कुछ दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि जितना हम लोग वहाँ डाटा रेडी किए थे एक्सेल में, वो डाटा देखिए यहाँ पास नीचे यहाँ हिंट भी शो कर रहा है, ठीक है। जैसे 2020 में मोहन का जो सेल है इतना है, ठीक है, 2021 में इतना है, 2022 में है। उसी तरह राहुल का, राधा का, रानी का, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, तो क्विक लेआउट में अलग अलग लेआउट दिया हुआ है, यहाँ से आप लेआउट चेंज करेंगे, इस तरह से आपका उस फॉर्मेट में यहाँ पास ये सेट हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ। उसी तरह शो करें आप पास क्या चेंज कलर, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि कलर चेंज कर सकते हैं, चार्ट का किस कलर में आपको रखना है। यहाँ पास अलग अलग कलर है, जो कलर चाहिए आप यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं। उसी तरह फिर यहाँ पर शो करा है क्या स्टाइल, आप जाके यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे हम ये किए तो देखिए इसका स्टाइल यहाँ से चेंज हो गया। तो अलग अलग स्टाइल दिया है, जो स्टाइल चाहिए आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसी तरह देखिए यहाँ शो करा है क्या सिलेक्ट डाटा, इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद क्या होगा कि जैसे अगर आपको कुछ क्या करना है कि एडिट करना है, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पास कुछ एडिट करना है या और कुछ मैटर आपको ऐड करना है तो यहाँ पास और कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पास एक और पर्सन का डिटेल है यहाँ पास ऐड करके देखते हैं। तो जो ये ब्लू कलर का लाइनिंग जो दिख रहा है, इसको हमको क्या करना होगा कि यहाँ एक स्टेप नीचे करना होगा, और जैसे यहाँ पास एक और डिटेल लेते हैं, जैसे सुरेश ये ले लिए। अब ये जो पर्सन है 2020 में जैसे 15,000 का सेल किया, और 2021 में जैसे इसका हो गया 16,000, और 2022 में जैसे इसका हो गया 19,000। ये हम लोग यहाँ पास एक डाटा रेडी किए सुरेश पर्सन का, ठीक है। अब इसको हम लोग कर दिए क्लोज। तो देखिए सुरेश का भी यहाँ पास क्या होगा, ये ऐड हो गया जो हम लोग अभी ऐड किए, ठीक है। उसी तरह फिर यहाँ एडिट डाटा में, मतलब एडिट डाटा फिर से हम लोग यहाँ पास डाटा को क्या कर सकते हैं कि एडिट कर सकते हैं। यहाँ पास इसमें जो भी कुछ अमाउंट एडिट करना होगा एडिट कर सकते हैं, यहाँ एक्सेल सीट ओपन हो जाएगा, ठीक है। या ऐड करना होगा तो ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह शो करा है कि चेंज चार्ट टाइप, मतलब आपको चार्ट कोई दूसरे फॉर्मेट में रखना है तो आप कर सकते हैं। तो चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे तो यहाँ जैसे हम लाइन में चाहिए तो लाइन के फॉर्मेट में, पाई चाहिए तो पाई के फॉर्मेट में, बार चाहिए तो बार के फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो जैसे मान चलिए हम लाइन सेलेक्ट किए, ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पास लाइन के फॉर्मेट में यहाँ पास आ जाएगा। अब यहाँ पास देखिए 2020 का लाइनिंग कुछ इस तरह से शो कर रहा है, 2021 का लाइन कुछ इस तरह से शो कर रहा है, 2022 का लाइन कुछ इस तरह से शो कर रहा है। जो सबसे ज्यादा सेल किया उसका ऊपर में इस तरह से आपका ये शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया चार्ट, ठीक है। अब जैसे इसको वापस हम कॉलम में ही कर लेते हैं, जैसे कॉलम सेलेक्ट किए, कॉलम ओके, तो ये कॉलम के फॉर्मेट में वापस ये हो चुका। ये हमारा क्या हो गया डिजाइन। उसी तरह फॉर्मेट में जाएंगे तो हम इसका क्या कर सकते हैं कि फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से कोई और स्टाइल में रखना होगा,
जिस इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास इसका जो बैकग्राउंड है कुछ इस स्टाइल में हम लोग यहाँ पास कर दिए। ठीक है, अगर ये स्टाइल आपको पसंद नहीं है तो सेव फिल में जाके आप कोई दूसरा कलर दे सकते हैं। जैसे मान के चले हम यहाँ से येलो कर दिए तो येलो के यहाँ पास फॉर्मेट में हो चुका। ठीक है, कोई और कलर चाहिए तो यहाँ से अपने हिसाब से जो चाहिए यहाँ से कर सकते हैं। आउटलाइन, शेप आउटलाइन में जाकर आप करेंगे नो आउटलाइन या आउटलाइन देना होगा तो आप आउटलाइन दे भी सकते हैं। उसी तरह फिर शो कर रहा है यहाँ पास क्या शेप इफेक्ट। आप यहाँ पास शेप का इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरह का इफेक्ट आपको चाहिए होगा यहाँ से अलग अलग इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। इसी तरह फिर यहाँ पास शो कर रहा है क्या टेक्स्ट स्टाइल। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि टेक्स्ट का स्टाइल यहाँ पास चेंज कर सकते हैं, मतलब जो टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट का स्टाइल किस स्टाइल में आपको रखना है, अलग अलग स्टाइल है, यहाँ से स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि एमएस वर्ड में जस्ट आप चार्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जिसमें किसी भी डाटा को आप चार्ट के रूप में दिखा सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।